Hello everyone, this is the fifth lecture of electrostatics, and in this lecture we will derive an expression for the electric field on the equatorial line, and we will discuss later on electric flux. So let's start. Okay, so let's start the derivation. Okay, so for deriving the equation हम लोग यहाँ पर दो चार्जेस फिर से कंसीडर करेंगे क्योंकि डाइपोल है. तो डाइपोल के लिए हमें दो चार्जेस चाहिए. वन इज़ माइनस क्यू एंड अनदर इज़ लेट्स से ओवर हियर विच इज़ प्लस क्यू. ओके, सो ये हमारा डाइपोल हो गया. इस डाइपोल का जो सेंटर है वो मान लेते हैं यहाँ पर है विच इज़ ओ, एंड देन द इक्वाटोरियल लाइन इज़ समथिंग लाइक दैट. ओके, सो ये मान लेते हैं इक्वाटोरियल लाइन है, और इस इक्वाटोरियल लाइन पे हमें जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो मान लेते हैं पॉइंट पी है. ओके, सो लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, एंड देन फाइनली द लाइन जॉइनिंग दिस टू इज द एक्सियल लाइन, राइट, एंड दिस इज आवर इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को ला के रख देंगे, दैट इज क्यू नॉट. नाउ रिमेंबर दिस इज अ नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज. तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव. दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इन द सेम मैनर ये जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव नेचर एंड ये चार्ज भी पॉजिटिव होगा, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ पुश करेगा, दैट इज इन दैट डायरेक्शन. दैट इज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. नाउ इन दोनों ही वैक्टर्स को हम रिजॉल्व करने वाले हैं. अब देखते हैं रिजॉल्व कैसे करेंगे. तो लेट दिस एंगल बी थीटा. तो ये एंगल भी थीटा होगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, राइट. इस इक्वेटोरियल के दोनों तरफ सिमेट्री है. नाउ दिस वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. पहला जो कंपोनेंट होगा दैट इज ई प्लस क्यू साइन थीटा. नाउ दिस साइन थीटा कैसे, सो ये एंगल थीटा अगर है तो इट इज ऑब्वियस दैट दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, और ये प्लस का कंपोनेंट है, सो ई plus q sin theta. At the same time this will be e plus q cos theta, right. So मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया into two components. One is e plus q sin theta, another is e plus q cos theta. In the same manner इस particular वेक्टर को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं. So if that angle is theta, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. Why? Because these are alternate interior angles. ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा इस वेक्टर को भी हम दो कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. पहला होगा e minus q sin theta and the other vector will be in that direction, that will be e minus q cos theta. Now in this case हमने इन दोनों ही vectors को resolve कर दिया है into vertical component and horizontal component, right. Now let this distance be a, so that distance will be also a. ठीक है, अब यहाँ से जो center से ये जो distance है इस distance को हम मान लेंगे, let's this distance be x, right. So this is the x distance. Now according to Pythagoras theorem हम इस distance को calculate कर सकते हैं from a to this point p. तो ये कितना होगा, this will be x square plus a square. In the same manner ये जो distance होगा that will also be x square plus a square. Now in order to find out the value of electric field at this point हमें क्या याद रखना है कि electric field due to plus charge will be exactly the same as electric field due to negative charge. That means इन दोनों का जो magnitude होगा वो same होगा. Now the question is why? It is because दोनों की जो value होगी that will be q upon 4 pi epsilon naught and then x square plus a square, right, because the square root and the square will be cancelled out क्योंकि electric field होता है 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. Now here the r distance कितना है, तो distance is simply x square plus a square, और square करेंगे तो square root cancel out हो जाएगा, right. So इन दोनों का जो magnitude है वो क्या है, same है. नाउ द क्वेश्चन हियर राइजेस, ठीक है, कि अभी इन दोनों ही वेक्टर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया है. ठीक है, तो रिजॉल्व करने के बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. फॉर एग्जांपल दैट this component and that component are exactly same in magnitude. That means e plus q जो sin theta होगा and इस ये exactly बराबर होगा e minus q sin theta के. Why? Because this magnitude is equal and this is also sin theta, this is also sin theta. तो इन दोनों का जो magnitude होगा that also be equal. That means that e plus q sin theta will cancel out e
माइनस क्यू साइन थीटा। वाई अगेन? बिकॉज ये दोनों ही वैक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम बट दीज आर अपोजिट इन नेचर, राइट। तो जो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट मीन्स द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलने वाला है दैट इज सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस कॉम्पोनेंट दैट इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड दैट कॉम्पोनेंट दैट इज ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या है, जो टोटल अपने पास निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई due to plus q cos theta and plus e minus q cos theta, right? Why? Because these two vectors are in the same direction, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, इसलिए इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड एक्सिस भी सेम है, सो इट विल बी सिंपली एडिंग। अब क्या होगा यहाँ पे, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर, तो यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी 2a due to plus q, or I can also write minus q also, and this will be cos theta, right? So this is our expression which we have to simplify, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा expression, right? So this is 2e plus q cos theta. Now we'll substitute the value of e plus q and substitute the value of cos theta and then we'll get our final expression, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन के लिए हमें इसकी और इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन के लिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको cos थीटा निकालने के लिए क्या यूज़ करना है। सो वी नो cos थीटा इज अ रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनस। सो नाउ हियर बेस इज a because in this particular triangle, right angle triangle, base is what? A. And what is the hypotenuse? So hypotenuse is x square plus a square. So हम यहाँ से cos theta की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे and will simplify the derivation. Okay, so let's continue. Now the last expression was E on the equatorial is equals to 2 and then E due to plus Q cos theta, right? So this will be simply 2. Now electric field due to plus charge, that is Q upon 4 pi epsilon naught x square plus a square, and I have just said what is the value of cos theta. So cos theta is a upon square root of x square plus a square, right? So this is the this is the value of cos theta, ठीक है। so ये cos theta की वैल्यू है। now we will simplify this equation, तो ये हो जाएगा 2aq, 2 from there, a there and q here, ठीक है। so this is 4 pi epsilon naught. now this is power 1, this is power half, so 1 plus half is 3 by 2. So it is x square plus a square to the power 3 by 2. Now remember what is the value of 2aq? क्या है 2aq? Dipole moment. So it is simply p upon 4 pi epsilon naught then x square plus a square to the power 3 by 2. Right? So this is our final expression. Now again if, now I'm using condition here, ठीक है, if, that means here let me write down, if x square is very very large as compared to a square, तो हम यहाँ पर a square को neglect कर सकते हैं। so the final expression after removing this a square को remove करने के बाद जो आएगा this will be p over 4 pi epsilon naught and this will be x cube, right? because the square and the 1 by 2 power will be cancelled out. So what will be remaining? Remaining will be only 3. Okay, so this is the expression when x square is very very large as compared to a. By the way, the general expression will be simply p upon 4 pi epsilon naught x square plus a square to the power 3 by 2. Okay, so I hope आपको ये electric field on the equatorial line समझ में आया होगा, right? So this is how we find out electric field. Now the next thing that we are going to cover is electric flux, right? So let's see electric flux क्या होता है, ठीक है। Okay, now let's see what is electric flux, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी अगर हमारे पास कोई भी let's say अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, so इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं these are radially outward. In the same manner, if it is a negative charge, then the electric lines of forces are radially inward, like so, ठीक है, radially inward होगा like that. Okay, now electric flux is nothing but number of electric field lines. Okay, so let me write down number of, it will be electric field lines, ठीक है, राइट। अब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसको समझने के लिए हम लोग लेट्स से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, राइट। नाउ किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, दिस इज लेट्स से दिस इज एन एरिया,
ये एरिया है और सरफेस एरिया है, ठीक है। किसी भी एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। रिमेंबर दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नॉर्मली कितनी पास कर रही हैं, ठीक है। किसी भी एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही होंगी, उस नंबर को हम कहते हैं, या उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाई? बिकॉज फ्लक्स इज अ नंबर, राइट। इन द अपकमिंग चैप्टर्स विल ऑल्सो स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, राइट। नाउ अब किसी भी सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओके, सो फार वी हैव अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, राइट। वेरी सिंपल। बट अगेन अगर हमारे पास कोई भी जनरल सरफेस दी हुई है तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द इक्वेशन. Now in order to find out the electric flux through a surface area, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर let's say this is a uniform electric field, right? So ये हो गया uniform electric field and let us consider a general surface. ये कोई एक general surface है, right? इस जनरल सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया है. लेट्स से दिस नॉर्मल वेक्टर बी एस, ठीक है. एक छोटा एरिया अगर मैं ले लूंगा तो लेट्स से दिस इज डी एस. ओके, डी एस सिंपली इज अ स्मॉल एरिया, ठीक है. और ये है क्या? दिस इज एरिया वेक्टर. आई कैन से दिस इज एरिया वेक्टर. एट द सेम टाइम नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है. सो एरिया वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Now remember here there is an angle between the surface normal and the electric field, ठीक है. तो ये थीटा क्या है? So theta is the angle between normal vector and electric field, right? So इस पर्टिकुलर सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज फाई. Phi क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So let me write down the electric flux is represented by letter phi. So phi is EDS. That is also, let me write down integration symbol here. ठीक है. So integration of EDS and then finally cos theta. This can also be written as integration of E dot ds, right? The dot product, and that's why here it is cos theta. ठीक है. So I can use this formula to calculate the flux through an area. किसी भी एरिया से अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, so this is the right formula, ठीक है. Now here remember what is theta again? Theta is the angle between the normal vector and electric field. For instance, अगर हमारे पास यहाँ एरिया like this हो तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर की तरफ होगा, तो जो एंगल होगा that will be 0 degree. And if it is 0 degree then cos theta is also 0. So your flux will be maximum. So for maximum flux theta should be, let's write down, for maximum flux theta should be 0 degrees. Okay, and at the same time अगर मान लो ये हमारा जो एरिया है if that is parallel, for example like this, ठीक है, अगर हमारा एरिया पैरेलल होगा तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा कुछ इस तरीके से. so there will be no flux that will be passing through this surface. That means this will be minimum flux, or I can say 0. okay, so these are two important things. For maximum flux theta should be 0 degree or maybe 180 degree also, ठीक है. maximum के लिए या तो 0 होना चाहिए या तो 180 degree होना चाहिए. in that case the flux will be in opposite direction. but electric flux is a scalar quantity. so let me write down, it is a scalar quantity. okay, so we don't have to worry about the sign, ठीक है. ये since it is a scalar quantity, so for theta equals to 0 degree and for theta equals to 180 degree, दोनों के लिए ही जो फ्लक्स होगा that will be maximum. and on the other hand अगर theta हो गया 90 degrees then it will be 0. so that means this will be minimum flux that will be passing through this surface, ठीक है. so I hope कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज the number of electric field lines passing normally through an area, and it is given by this expression which is phi is equals to E dot ds or EDS cos theta, ठीक है. because I have taken a small area, so that's why I have to put an integration symbol here, ठीक है. integration means मैं इस पूरे एरिया के लिए अगर निकालना चाहूँगा फ्लक्स, so I will simply integrate this small area, that is ds. okay, so in the next lecture we'll talk about Gauss theorem and its applications. okay, so see you guys in the next lecture. Till then, keep learning.